हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर अक्षय कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर साइंस विद अक्षय सर। ओके, यानी कि मैं सबसे पहले तो नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं नहीं दूंगा। पता चला साल खराब चला गया तो फिर मुझे बोलोगे, है ना। उससे बेहतर है कि टॉपिक पे आ जाते हैं हम लोग। तो आपका टॉपिक जो है नेक्स्ट है रिलेशनल डेटा मॉडल। ओके, अभी तक हम लोगों ने डेटाबेस पढ़ा, डीबीएमएस पढ़ा, डीबीएमएस वर्सेस फ्लैट फाइल सिस्टम या फिर फाइल सिस्टम हमने पढ़ा। अब जो है हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल यानी आरडीबीएमएस ही, और उसके कुछ टर्म्स को जानेंगे कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला टर्म जो आता है वो है रिलेशन, क्योंकि रिलेशनल डेटा मॉडल है या आरडीबीएमएस है तो रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन मतलब वैसा कुछ रिलेशन या रिलेशनशिप नहीं, 2025 में तो छोड़ के चली गई ना। अब इस पर फोकस करो यहाँ पर। ठीक है, रिलेशन, रिलेशन का मतलब होता है टेबल। ठीक है, यानी कि आपका पूरा डेटा जो है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, रिलेशन के फॉर्म में, यानी कि टेबल के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब हो गया कॉलम। देखो कोई भी टेबल जो है बनता है वो कैसे बनता है, रो एंड कॉलम से। ठीक है, तो यहां पर एट्रीब्यूट का मतलब हो गया कॉलम। कॉलम का एक दूसरा नाम भी होता है फील्ड। मैं हर का जो है एक दो नाम इसलिए लिख दिया हूं ताकि एग्जाम में अगर फील्ड पूछ रहा है तो लोग अरे सर जी तो हमको बताए थे कि एट्रीब्यूट होता है, कॉलम होता है, ये फील्ड का है से पूछ रहा है, कहीं खेतवा के बारे में नहीं ना पूछ रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस हम लोग नाम जो है करेंगे फील्ड। फील्ड का मतलब होता है कॉलम ही। ठीक है, टपल, टपल का मतलब हो गया रो, रो का और दूसरा नाम मैं बोलूंगा रिकॉर्ड। ठीक है, डोमेन, डोमेन का मतलब ये हो गया कि किसी कॉलम के लिए, मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया टाइप्स ऑफ डेटा एंड इट्स वैलिड रेंज। किसी कॉलम के लिए वैलिड डेटा टाइप और उसका रेंज क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल लू, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर लेते हैं, तो मोबाइल नंबर का वैलिड, भाई डोमेन बनाना है ना, तो डोमेन बनाना है तो भाई मोबाइल नंबर का वैलिड डेटा टाइप क्या होगा, इंट होगा। ठीक है, अब उसको मैं रेंज दे रहा हूं कि कहां से कहां तक कितना रेंज। तो भाई अगर इसको एकदम टेक्निकल एग्जांपल ना समझ के ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, तो मोबाइल नंबर का रेंज कितना होगा, 10 डिजिट, है ना। बहुत ज्यादा जो है तो +91 लगाओगे तो भाई हो जाएगा। आरसीबी वालों को +91 से पता नहीं क्या चिढ़ है, लेकिन +91 लगाओगे तो फिर हो जाएगा कि वो इंडिया कोड, यानी कि 13 10 और 2 इसको ले लेते हैं डिजिट को, 91 को, तो हो गया भाई 12 डिजिट काम हो जाएगा। तो डोमेन का मतलब यही होता है कि उस कॉलम के लिए, उस एट्रीब्यूट के लिए टाइप ऑफ डेटा क्या होना चाहिए और उसका वैलिड रेंज क्या होना चाहिए। ठीक है, डिग्री, डिग्री का मतलब हो गया, और इसमें अधिकतर लोग फंसते हैं, है ना, वाइवा में पूछे जाने वाला कॉमन क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाने वाला कॉमन क्वेश्चन। क्लास 10th के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और 12th के भी। क्या भाई डिग्री क्या होता है, तो डिग्री का मतलब हो गया नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन ए टपल, है ना। याद करने के लिए हमेशा याद कर लो डी ए, डी यानी डिग्री, ए यानी एट्रीब्यूट, याद हो जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज डिग्री। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ टपल्स। ठीक है, याद करने के लिए सीटी याद करो, क्लास टीचर, सीटी, यानी कि जब भी पूछा जाए कि अच्छा कार्डिनलिटी मींस, तो सीटी, सीटी टी मतलब टपल, यानी कि नंबर ऑफ टपल्स इज कॉल्ड कार्डिनलिटी, यानी कि एक टेबल में अवेलेबल, यानी अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूं तो इस टेबल में आपको कितने टपल दिख रहे हैं, 1 और 2, दो रिकॉर्ड दिख रहे हैं, तो कार्डिनलिटी इसका क्या हुआ, 2। और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3, तो डिग्री ऑफ टेबल क्या हुआ, 3। ठीक है, तो इसलिए ये शॉर्टकट मैंने बना दिया डीए और सीटी ताकि याद रहे। भाई हम लोग के भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर जाते हैं तो वहां पर भी पूछ लेता है कि कार्डिनलिटी ऑफ टेबल बताइए, डिग्री ऑफ टेबल बताइए। तो अच्छे खासे बीसीए एमसीए बीटेक वाले जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पढ़ाई करके चले जाएंगे, और डिग्री नंबर ऑफ कॉलम था कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट था, इसी में कंफ्यूजन होता है। आ तो रहा है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम है कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पर डीए और सीटी मैंने कर दिया है। अब आते हैं कीज। कीज जो होते हैं वो कॉलम ही होते हैं, जैसे डोमेन था कि किसी कॉलम के लिए टाइप ऑफ डेटा और रेंज डिसाइड करता है, की जो होता है वो कॉलम ही होता है, लेकिन एक ऐसा कॉलम जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी रिकॉर्ड को। ठीक है,
जैसे कि आपका रोल नंबर यूनिक है तो वो आइडेंटिफाई कर रहा है, आधार नंबर वो यूनिक है तो आइडेंटिफाई कर रहा है। ये एक कॉलम भी हो सकता है और सेट ऑफ कॉलम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, होप सो ये साल का पहला वीडियो है और इसको ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा रिलेशनल डेटा मॉडल। ठीक है, अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और डीबीएमएस को हम लोग बहुत अच्छे से इसी मंथ में खत्म करेंगे। घबराओ मत, 15 दिन के अंदर खत्म करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।